परमात्मा की बनाई हुई किसी भी चीज़ का वर्णन मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी बनाई हुई होगी तो उसका अनुभव होगा। पर परमात्मा की बनाई हुई चीज़ का परमात्मा ही अनुभव कर सकता है, आदमी सिर्फ उसका एहसास कर सकता है। भगवान सब पर दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, उनको याद करो और उनकी दया बरसने लगती है। जीवन में जब कुछ भी हाथ नहीं आए तो केवल नाम जपते हैं। नाम जप से ही आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी संत ज्ञानी आज तक ये नहीं बताया उन्होंने कि कर्म छोड़कर भक्ति करना है, कर्म करते हुए भक्ति को करना है, क्योंकि कर्म को इसलिए ही विशेष विधान बताया गया है। कर्म करो अच्छे विचार से, जिससे दूसरों को कष्ट न हो। किसी दूसरे को पीड़ा देकर किया गया कर्म वो कर्म नहीं है। हम जकड़े हुए हैं, वो ममता के बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, छूटना ही। जब भी प्रेम करो परमात्मा से करो, संसार से क्या। आज है कल छूट जाएगा। जब हम रहेंगे ही नहीं तो ये धन संपत्ति किसके लिए जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, ये तो सब मिल जाएगा पर आप अपने कर्मों पर अड़िग रहो। अगर अपने कर्मों को सुधारिए, बाकी सब चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। लेकर आए ना आए इसकी गारंटी नहीं है, पर लेकर आप जरूर जाएंगे यहाँ से, और वो है परमात्मा का नाम। परमात्मा की ऐसी विशेष कृपाएं रहें और बरसती रहे। मेरे गुरुदेव कभी किसी के प्रति गलत भाव तो सोचने का मौका ही नहीं देते थे। उससे पहले ही उसकी कामना को पूर्ण किया करते थे। मैं साथ भी रहा हूँ। ज्ञान नहीं था, तो परमात्मा के साथ तो कहीं कहीं मैं सोच रखता हूँ कि अगर लोग जान जाएं कि ये ही परमात्मा है तो उनके बाल बाल को नोच कर अपने ताबीज में बड़ा बना देंगे। तो उनको समझने के लिए बल बुद्धि की जरूरत नहीं, केवल शरणागत होने की जरूरत है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो महाराज ज्ञान नहीं है, अब आप ही इस दास को पार करने की कोशिश करो। इस दास को तारो या मारो,
ये आपके हाथों में है। जीवन में क्या किया क्या न किया ये सब भूल कर मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मुझे इस भव सागर से पार लगाने के क्रिया साधन जो कुछ हैं आप ही। मैं आपकी शरणागत हूँ। मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी। बस मैं इसके अलावा कुछ जानता नहीं हूँ। जैसा भी हूँ आपका ही रहूँगा, और अपने प्रेमी बंधुओं के लिए भी आपसे प्रार्थना करबद्ध निवेदन ये करता रहता हूँ। उनके जीवन में सत्संग भर देना, सत्य का संग। बाबा महाराज से जुड़ने के बाद भी अगर आप के दुख और कलेशों से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आप समझिए आप शरणागत नहीं। तो आप अपने आप को ही सुधारिए कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो भक्ति करते हुए किसी दूसरे को हम कष्ट दे रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है। ना हमको संपत्ति चाहिए किसी की, ना हमको जमीन जायदाद चाहिए, ना किसी के वस्त्र चाहिए। हमको चाहिए बाबा का प्यार, क्योंकि मैं बाबा को हूँ। मैं दुनिया में हूँ पर बाबा का हूँ। मुझे ये खरीदार खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं परम पिता से जी कनेक्शन रखना हूँ। जमाने में हूँ, किसी की जहांगीर नहीं। हक नहीं जता है, पा कुछ भी सकते। सबका हूँ, सबका साथ और सबका विकास। मेरे से जहाँ तक आपके भला कार्य हो मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। किसी भी समय और कहीं भी हूँ, आप जब भी मेरे को याद करोगे मैं आपके समक्ष ही रहूँगा, क्योंकि मैं बाबा के चरणों का दास हूँ। और दास का काम तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं मेरे को पता नहीं है। क्योंकि मालिक का गुलाम है। दास का काम है वो है मालिक का गुलाम। तो मैं तो आपके भले के लिए ही गुलामी कर सकता हूँ, चपरासी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने अच्छे कार्यों में लग जाओ। बाबा महाराज की कृपा बरसती रहे, बरसती रहे। ये तो 100% सत्य है, पर उसके साथ साथ हमारे भी कुछ फर्ज हैं, उनको हमें पूरा करना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम महाराज, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय